जय जय श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। पास में कोई मशीन ड्रिलिंग कर रहा है, उसकी आवाज तो मेरे को बहुत आ रही है। हो सकता है आपको भी आ रही हो। नहीं महाराज जी, नहीं हमें नहीं महाराज आ जी, रही यहाँ है। तो नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो हम कहाँ पहुंचे थे? महाराज जी 18 श्लोक तक हुआ था। अच्छा ठीक है, 18 श्लोक पर विश्राम किया था। बहुत बढ़िया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। षष्ठ स्कंद, तीसरा अध्याय और 19वां श्लोक। और यमराज ने यो कहा अपने दूतों को, उसका वर्णन चल रहा है। कहते हैं स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे ना तो ऋषि जानते हैं और ना देवता या सिद्धगण ही। ऐसी स्थिति में मनुष्य, विद्याधर, चारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे ना तो ऋषि जानते हैं और ना देवता या सिद्धगण ही। ऐसी स्थिति में मनुष्य, विद्याधर, चारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। पीछे उन सब का नाम आपने 14वें श्लोक में सुना है, जो धर्मराज कह रहे हैं, दूतों मैं इंद्र, निरृति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्वे देवता, 8 वसु, साध्य 49, साध्य और 49 मरुत, ये जो हवाएं चलती हैं, ये 49 प्रकार की है, 49। 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगुवादी। विचार करिए, जो भृगुवादी प्रजापति हैं वो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं, सत्वगुण विशेष हैं। जहां हमको बुद्धि ले जानी है, जिस स्थिति में पहुंचना है, ये बृहस्पति की स्थिति है और वो भी नहीं जानते भगवान कब क्या करना चाहते हैं। तो
और बड़े बड़े देवता, सभी बड़े बड़े देवता जो सूर्य, ब्रह्मा और 12 आदित्य, 12 नाम है आदित्य के, सूर्य के, नहीं आदित्य अलग हैं और सूर्य अलग है। चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, ये भी नहीं जानते। और धर्मराज स्वयं भी नहीं जानते। तो भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। भागवत धर्म जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दूतो, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, शुकदेव जी और मैं का अर्थ धर्मराज। ये 12 लोग ही जानते हैं। इसको चिन्हित कर लो। 20वां श्लोक जो है, 21वां, 20वां 21वां एक साथ है। ये कौन भागवत धर्म को कौन जानता है, उसका ये है उत्तर। ये 12 लोग जानते हैं। और पीछे जो बात आ रही है ना, भगवान क्या करना चाहते हैं, ये कोई नहीं जानता। और ये बात है, भागवत धर्म को कौन जानता है। बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भलीभांति कीर्तन मनुष्यों के पापों को सर्वथा विनाश कर दे। भगवान के गुण, लीला और नामों का भलीभांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे। ये कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है कि हमारे पाप ही सारे नष्ट कर दे। ये कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। डर के मारे बोला था। उन यमदूतों को देखा, अजामिल डर गया, जोर से बोला अपने बेटे को, नारायण आओ, आ जाओ। मैंने आर्त भाव से बोला।
तो वो तो नाम लेने से तत्काल पवित्र हो गए। तो कहते हैं ये कोई विशेष बात नहीं है, नाम के लिए कोई विशेष बात नहीं है, हमारे लिए तो है। भगवान का नाम भगवान रूपी ही है। तो भगवान के लिए ये कोई विशेष बात नहीं है कि किसी के भी समस्त पाप कर्म खत्म कर दें। इस नामाभास से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए। नामाभास के बारे में क्या है कि जिसे सूर्य निकलने से पहले ही प्रकाश हो जाता है ना, तो ये सूर्य का आभास है। सूर्य निकलने वाला है बस, क्योंकि प्रकाश आ गया है। तो थोड़ी देर बाद सूर्य भी दर्शन हो जाते हैं। उसी तरह को कोई ऐसा ही चिंतन कर लेता है कि मैं नाम जपूंगा, तत्काल सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जपा नहीं है। फिर से इस बात पे जोर दे के कह रहा हूं कि नाम जो है वो भगवान का स्वरूप है और भगवान से भी बढ़कर है। और नाम को हम जानते नहीं, इसलिए नाम का हम महत्व नहीं कर पा रहे हैं, आदर नहीं कर पा रहे हैं। आपके सामने कोई बहुत बड़ा हीरा पड़ा हो जिसकी कीमत खरबों हो, पर उसका आप जानते नहीं ये क्या है, तो आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाओगे, उसका लाभ नहीं ले पाओगे। भले वो कितना कीमती हो, उसकी हमें जानकारी नहीं है। तो भगवान प्रत्यक्ष है ये भी समझ में नहीं आता। इसलिए सत्संग, शास्त्र, स्वाध्याय जो और नियम जो भी कहे जाते हैं उनका पालन करना चाहिए। भगवत कृपा से कभी ना कभी ये बात समझ में आ जाएगी। तो इस नामाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपनी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं। विचार करने योग्य बात है। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से ही मोहित हो जाती है। क्या करते हैं वो, कैसे मोहित होती है? वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपनी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ याग आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुगमत सुगमा सुगमाति सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। ये है कितने खेद की बात है। और ये जो मुझे समझ आ रहा है मैं वही बोल सकता हूँ इस विषय में।
कि जीव अपनी देहासक्ति नहीं छोड़ता जब तक और परमात्मा की चाह होगी नहीं। जब तक चाह भी नहीं हो और देह आसक्ति देह रहेगा तो मीठी मीठी बातों में फंस जाएगा, देहाभास में, है ना। जैसे पीछे आपने सुना ही है कि कैसे माया देह बुद्धि होने से, मैं शरीर हूं ये भाव होने से तो सुख की इच्छा तो बनी रही ना, और शरीर से वो बाहर नहीं निकला, अर्थात वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि वो देह बुद्धि। इतनी आवाज आ रही है ना, मेरे से बोला नहीं जा रहा, पर आपको शायद नहीं आ रही होगी। तो देह बुद्धि जब तक बनी हुई है तब तक मीठी मीठी बातें, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ धाम में सब कुछ मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढमकाना मिलेगा, ये क्यों हो रहा है ऐसा? अरे भाई, देह बुद्धि नहीं गई। तुम आत्म स्वरूप हो तो फिर कुछ मिले ना मिले क्या करना है हमें? इन लोभ के प्रवचनों में हमें क्या लाभ होने वाला है? ये इंद्रिय सुख में जन्म जन्मांतर से अभी तक कोई लाभ नहीं मिला, सुख दुख भोगे हैं, तो आगे क्या हो जाएगा? पहले भी शास्त्र सुने हैं, अनंत जीवन बिताए हैं। शंकराचार्य बता रहे थे तेरे इतने जन्म हो चुके हैं हर एक जीव के, इसलिए उन्होंने तेरे शब्द लगाए। हर एक जीव के इतने जन्म हो चुके हैं कि पूरा उसी गिनती की जाए तो पूरा ब्रह्मांड पट जाए, इतने जन्म हो चुके हैं। तो सब कुछ किया होगा, लेकिन जो कहते हैं ना, टोटल चाह जो होती है, कंप्लीट चाह जो होती है, सिर्फ परमात्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जब तक वो नहीं बनती है तब तक शरीर मिलता ही रहेगा। क्योंकि ये विचार आ गया, चलो मेरा अगला जन्म हो तो मैं और भजन करूंगा और संग प्राप्त होगा, भगवान की भजन में ही सुख है। तो जन्म पहले मांगा, आगे भजन करोगे कि नहीं करोगे ये तो राम ही जाने। लेकिन अभी क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ चाह हृदय में बसी हुई है। गहरा चिंतन करने पे सब अपनी बीमारियों का पता लग जाता है। तो जो देह बुद्धि है वो कारण होता है उसका। शब्द पीछे आया था, और वो अभी याद नहीं आ रहा मुझे, बड़ा अच्छा एक, हाँ, ये प्रसंग है, अज्ञान अज्ञान
वश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की। अज्ञानवश वो अपने को शरीर समझकर, और जब से भागवत जी पढ़ रहे हैं तब से इसी तरह का विश्लेषण चल रहा है। मेरी मुख्य बात जो है भागवत जी की, जो मेरे को समझ आती है, वो यही है, जो अपने आप को देह मान रखा है, और इतनी साउंड आ रही है ना कि मेरे को बुद्धि मैंने एकाग्र नहीं कर पा रहा हूँ। चलो कोशिश करते हैं फिर से पढ़ के थोड़ा। देह बुद्धि जो जब तक बनी रहेगी, था हमारा मैं शरीर हूँ ये मानता रहूंगा, तो काम गड़बड़ है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ। और इस स्वप्न से मैंने जन्म जन्मांतर के जन्मों के जो स्वप्न है, इससे बाहर निकलना नहीं है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा ये संसार चक्र माया छूटेगी नहीं। अपने को चित्त को समेटने के लिए मैं फिर से पढ़ रहा हूं इसको। भगवान के गुण लीला और नामों का भलीभांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, ये कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। चंचल चित्त का अर्थ है कि घबरा करके। इस नामाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपनी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं। जो कर्मकांड के फल हैं, और जो कर्मकांड है अज्ञानी जीव के लिए, इसको ज्ञान हो जाता है, वो सिर्फ अपने आप को आत्मा मानकर परमात्मा का चिंतन करता है। पर जिसको नहीं होता है वो ऐसा नहीं कर पाता है, कुछ ना कुछ पुण्य का इकट्ठा इधर उधर से करता ही रहता है। अब उसको पुण्य नहीं चाहिए होता। जो भगवान के समर्पित हो जाता है उसको पुण्य नहीं चाहिए होता। वो अपने समस्त कर्मों को, पुण्य को भी भगवान को अर्पण कर चुका होता पहले से ही, और जो आगे करेगा वो भी अपने आप ही समर्पित हो जाएंगे उसके कर्म। तो एक बात कही, बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपनी, कई कई अर्थ निकालते ना, जब प्रवचन सुनते हैं आप तो कई कई अर्थ निकालते हैं वो एक एक बात के, तो इसको अर्थवाद कहते हैं। अर्थवाद मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपनी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं। देखिए उसी वेद का आर्य समाजियों ने अपने ढंग से
वर्णन करते हैं और अपना अलग से पंथ चला के रखा है ना? उसी वेद से जैनी भी हैं। आगे चल कर के सिख पंथ अलग हो गया, है ना? हिंदू धर्म का ही अंश है और हिंदू ही अपने बच्चों को सिख बनाते हैं और अब वो सिख कहते हैं नहीं हम हिंदू नहीं हम सिख हैं। तो ये सब अर्थवाद है, यथार्थ नहीं। जो ऋषियों ने कहा है, जो हमें समझाया गया है, जो सनातन है, सनातन मैंने जो सदा है, इसके अतिरिक्त कोई और धर्म होता ही नहीं, ये तात्पर्य होता है। सनातन मैंने इसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है, और जो सदा से सच है वही सनातन है। तो ये जो कह रहा था कि ये नए नए पंथ जो चले हैं ये सब अर्थवाद है, अपने अपने अर्थ अपनी अपनी बुद्धि से निकालें और पहुंच, इनमें से कोई कहीं नहीं पहुंचा है, इनमें से कोई कहीं नहीं पहुंचा है और कोई साधना में कहीं भी कुछ कहीं नहीं खड़ा है। तो अर्थवाद रूपनी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ याग आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं। देखिए, जो विद्वान लोग हैं, जो शास्त्र, ये उनके लिए कह रहे हैं जो वेदों में जो यज्ञ याग आदि के फल हैं, उसके कारण उनमें संलग्न रहते हैं। माने वेद को मानते हैं पर जो वेद इस प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाना चाहता है, उसको जानते हुए भी स्वीकार नहीं कर पा रहे क्योंकि देह बुद्धि है, ये कह रहा था। करते वो लोग भजन है, यज्ञ याग आदि भी कराते हैं और कथाएं भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन देह बुद्धि से नहीं हटते। विस्तार, अपनी परंपरा एक नई बनाने का प्रयास करते हैं। ये तो सब आप देख ही रहे हैं, हर जगह एक नई परंपरा बनाने का प्रयास करते हैं। जो पहली परंपरा है उनको छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उसमें सदाचार के नियम ज्यादा हैं। पहली परंपराओं में सदाचार के नियम ज्यादा हैं और जहां लोगों को ये बताया जाता है कि अब कलयुग आ गया, अब ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तो ऐसे कर लो, जितना हो पाता है उतना कर लो, या अपने ढंग का सार सार बात उसको, अपने ढंग की सार सार बात बोल के उसको कन्विंस कर लेते हैं, वो लगा रहता है बेचारा, लेकिन वही जो वैदिक सिद्धांत है उसको छोड़ देता है, अर्थात वो उसके जो पालन करने चाहिए नियम वो नहीं कर पाता। तो हर कोई चाहता है कि जो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और बात सरल मिल जाए और मैं बाहर भी निकल जाऊं, मुझे क्या इन ज्यादा कथा सत्संग इत्यादि में ज्यादा पढ़ते रहना पढ़ाते रहना, इससे मुझे क्या लाभ होगा, इनको नहीं मैं चाहता। बहुत सारे ऐसे भी हैं, शास्त्र को ठीक समझे नहीं, नाम को ठीक समझे नहीं, कुछ समझ नहीं आई कि मुझे उसको अपना जीवन कैसा होना चाहिए, और सीधा ही माला लेके बैठ जाते हैं और अपने आप को धन्य मान लेते हैं और घूम फिर के माला के नाम से अपनी वही देह बुद्धि में रहते हैं और वही कामनाएं वही इच्छाएं, फिर इधर से निकले तो फिर वो अब क्या उपाय करें, बनाओ आश्रम, इससे सेवा होगी, ये होगा वो होगा ऐसा वैसा होगा,
है, सब लोग सुखी हो जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा, ये इत्यादि करना प्रपंच वो रच लेते हैं। तो फिर वो जो ये सब प्रोग्राम बना लेते हैं, तो उनका नाम जप का समय तो सारा उसी में चला गया, प्लानिंग में चला गया, लोगों के व्यवहार में चला गया, है ना? तो तात्पर्य ये है इस बात का कि बड़े बड़े विद्वान भी फंस जाते हैं। भगवान की माया ऐसी है, उससे मोहित हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं, यमराज कह रहे हैं ये बात। तथा इस सुगमति सुगम भगवन नाम की महिमा को नहीं जानते, यह कितने खेद की बात है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। भगवान को नाम जपने वाले भगवान के भक्त जो हैं, वो मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। बुद्धिमान पुरुष, प्रिय दोस्तों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से मन बुद्धि चित्त अहंकार से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। धार्मिक प्रपंच में नहीं फंसते हैं, अपने कल्याण की इच्छा से भगवान का भजन करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। वो लोग मेरे दंड के पात्र नहीं। प्रपंची है तो दंड मिलेगा ही, चाहे वो कर रहा हो, भगवान के नाम से भजन इत्यादि करा रहा हो, करा रहा हो, तो और वो जो समर्पण नहीं है परमात्मा के प्रति उसका जैसा होना चाहिए, कहते हैं जो देह जिनकी देह बुद्धि है, देहात्म बुद्धि है, उनको तो यमराज संभालेंगे, पर जो निष्किंचन होकर के पूर्ण रूप से परमात्मा में लग गए हैं, उनको दंड देना किसी बात का हमारा अधिकार नहीं है, ये यमराज कह रहे हैं। परंतु यदि नहीं, वे मेरे दंड के पात्र नहीं है। पहली बात तो ये है कि वे पाप करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे महापुरुषों से कोई पाप बन भी जाए तो भगवान की स्मृति ही उनका तत्काल जो पाप है नष्ट हो जाता है। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर है, भगवान का नाम ही साधन है और वही साध्य है। बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत फटकना। उन्हें दंड देने के सामर्थ्य ना हम में है और ना साक्षात काल में ही। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहंता ममता हटाकर यही मैं और मेरापन
ये हटाना पड़ेगा। इसी को कहा अहंता ममता। अहंता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादार विंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। पादार विंद का मकरंद रस क्या है? भगवान की कथा, महिमा, उनका नाम जप निरंतर पान करते रहते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख हैं और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझा बांधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। जिनकी जीव भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है, मैं इसको अपना ही अपराध मानता हूँ। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का ये अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी वो धर्मराज कह रहे हैं, अज्ञानी तो नहीं फिर भी कहते हैं, हम अज्ञानी होने पर भी हैं उनके निज जन। जो भी हैं जैसे भी हैं तो तेरे हैं उनके निज जन, और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं, तत्पर रहते हैं, मैंने उत्साहित रहते हैं कि भगवान हमको कोई सेवा बताए। अतः परम महिमान्वित भगवान के लिए यही योग्य है कि वे क्षमा कर दें। इसलिए भगवान के लिए यही योग्य है कि वे हमें क्षमा कर दें। मैं उन सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। मैं उन सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। जय जय सीताराम, राधे श्याम। यही विश्राम। मुझे पाठ करते पता नहीं चला कि इतना टाइम हो गया, और मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा टाइम हुआ है, मैं जल्दी पाठ लगता है खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि साउंड बहुत आ रही है बाहर से, पर टाइम तो बहुत हो गया। ओके। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।